नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो शिक्षा और हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा पाठ्यक्रम की इकाई 10 कैरियर सूचना दरअसल एक ऐसा बेहतरीन ढांचा है जो छात्रों को क्लासरूम से निकालकर एक सफल करियर तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए बिना देर किए इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर देख रहा ये अकादमिक ढांचा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड और सुव्यवस्थित रोड मैप है। ये ढांचा शिक्षकों और काउंसलर्स को वो तमाम रणनीतियां देता है जो छात्रों को एकदम सही और असरदार व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के लिए जरूरी हैं। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 अहम बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कैरियर सूचना का असल अर्थ, फिर कैरियर प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसके बाद जानकारी का संकलन और वर्गीकरण, इसे प्रसारित करने की विधियां और अंत में इसके सामने आने वाली चुनौतियां और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी विषय की, कैरियर सूचना का अर्थ। करियर सूचना सेवा कोई भारी भरकम किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो छात्रों को अलग अलग प्रोफेशन, जॉब के मौकों और उनके लिए ज़रूरी पढ़ाई की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। इसका असली मकसद ये है कि कल के प्रोफेशनल्स के पास वो एकदम सही डेटा हो जिससे वे अपनी पसंद और शौक को असल दुनिया के रोजगार के मौकों के साथ मैच कर सके। और सोचने वाली बात है कि ये गाइडेंस सबसे ज्यादा क्रिटिकल कब होता है? बिल्कुल 10+2 यानी 12वीं के बाद। ये वो पड़ाव है जहां आगे के रास्ते को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसे वक्त में ये व्यवस्थित मार्गदर्शन एक कंपास की तरह काम करता है जो जीवन भर के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करता है। बेसिक्स समझने के बाद अब हम अपने दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, कैरियर प्रबंधन के सिद्धांत। जब बात करियर चुनने की आती है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अकादमिक नजरिए से देखें तो कोई भी उम्मीदवार अपनी नौकरी कैसे और क्यों चुनता है, इसे 3 मेन थ्योरीज में बांटा गया है: उद्देश्य कारक, विषय परक कारक और क्रिटिकल संपर्क सिद्धांत। इन सिद्धांतों में एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ उद्देश्य कारक सिद्धांत है जो पूरी तरह से लॉजिक और गणित पर चलता है, मतलब सैलरी कितनी है, प्रमोशन के क्या चांस हैं और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ विषय परक कारक सिद्धांत है जहां लोग पैसे से ज्यादा सोसाइटी में इज्जत, संस्था के नाम और अपनी मानसिक संतुष्टि को तरजीह देते हैं। इसी बीच एक तीसरी अप्रोच भी है, क्रिटिकल संपर्क सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि सैलरी या इज्जत से हटकर जब कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो उस दौरान कंपनी के लोगों के साथ उसका इंटरैक्शन कैसा रहा। वो छोटे छोटे अनुभव और बातचीत फाइनल डिसीजन को बहुत गहराई से बदल सकते हैं। मनोविज्ञान को समझने के बाद अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, सूचनाओं का संकलन और वर्गीकरण। देखिए, इतने सारे प्रोफेशंस के डेटा को मैनेज करना आसान नहीं है, इसलिए काउंसलर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाते हैं। वो स्कूल के सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रोफेशंस की मैपिंग कर देते हैं। जैसे अगर साइंस पढ़ी है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, आर्ट्स हैं तो सिविल सर्विस, कॉमर्स के लिए बैंकिंग और अर्थशास्त्र के लिए डेटा एनालिसिस। इस तरह के वर्गीकरण से छात्रों के लिए अपने भविष्य को विजुअलाइज करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन सच कहें तो हर छात्र की ज़रूरतें अलग होती हैं, राइट? इसलिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला सब पर लागू नहीं हो सकता। यहीं पर मिश्रित वर्गीकरण विधि काम आती है। एक स्मार्ट काउंसलर हमेशा अलग अलग रणनीतियों को मिलाकर इस्तेमाल करता है ताकि गाइडेंस एकदम सटीक हो और ज़रूरत के हिसाब से उसे ढाला जा सके। अब डेटा तो कलेक्ट हो गया और क्लासिफाई भी हो गया, लेकिन इसे छात्रों तक पहुंचाया कैसे जाए? यही हमारा चौथा विषय है, प्रसारण की विधियां। आमतौर पर शिक्षण संस्थान इन जानकारियों को बांटने के लिए 2 मेन तरीके अपनाते हैं। पहला है व्यक्तिगत विधि, जिसमें वन-ऑन-वन काउंसलिंग होती है। छात्र की खास दिलचस्पी समझकर उसे पर्सनल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। और दूसरा है सामूहिक विधि, जिसमें बड़े लेवल पर करियर फेयर, सेमिनार, एग्जीबिशन और एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों तक बात पहुंच सके। और अब आखिर में इस पूरी चर्चा के सबसे क्रिटिकल पहलू यानी 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं, चुनौतियां और महिला सशक्तिकरण।
आज भी हमारे सामने कुछ बड़ी रुकावटें हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों तक सही जानकारी का न पहुंचना और तकनीकी संसाधनों की भारी कमी। लेकिन इस एकेडमिक ढांचे का एक बहुत ही पावरफुल विजन है, महिला सशक्तिकरण का। स्पेशल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और टारगेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से आज़ाद बनाने पर बहुत मजबूती से फोकस किया जा रहा है। तो जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल पर आके ठहरती है। अगर हम इन ग्रामीण बाधाओं को पार कर लें और महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकें, तो क्या ये हमारे भविष्य के वर्कफोर्स की पूरी तस्वीर नहीं बदल देगा? दरअसल करियर सूचना सेवा की असली कामयाबी इसी बात में छिपी है कि ये जरूरी संसाधन हर एक सीखने वाले तक कितने पहुंच पाते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।